नमस्कार दोस्तों। संजय इस चैनल IAS संजय पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये NTPC और ग्रुप डी को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सबको हम सॉल्व करा रहे हैं। और ये पार्ट 3 वीडियो है। ये आगे हम चलिए ज़्यादा बात न करने से पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न फर्स्ट है, क्या कह रहा है कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? समुद्री घास निम्नलिखित तत्व तथा मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका? आयोडीन का या क्लोरीन का या ब्रोमीन का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा ए, आयोडीन। आयोडीन यानी जो समुद्री घास होती है, जैसे केल्प हो गया। क्या हो गया? केल्प। समुद्री घास में केल्प हो गया, आपका नोरी हो गया। नोरी हो गया, ये सब एक महत्वपूर्ण घास है। कम्बू हो गया, ये इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? जैसे गूगल हो गया, रोसा घास हो गई, रतन जोत हो गया, जावा घास हो गया। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों रतन जोत। रतन जोत एक ऐसा पौधा है जिससे बायोडीजल पौधा कहते हैं। इससे बायोडीजल का उत्पादन करते हैं, जो ऊर्जा के रूप में जिसका हम प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। आइए आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वहीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए हम देखते हैं। चाय के पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है चाय के पत्तियों में क्या विद्यमान होता है? जैसे ऑप्शन ए है कैफीन हो गया, ऑप्शन बी है ब्रूसीन हो गया, ऑप्शन सी फेनिल एलेनिन और ऑप्शन डी थियोब्रोमीन। आपका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो कैफीन। कैफीन क्या होता है? चाय के पत्तियों और कॉफ़ी के बीजों में पाया जाता है कैफीन। कैफीन को कैफीन का प्रभाव जो होता है मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला उत्तेजक औषधि कहते हैं इसे। ये क्या करता है? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी उत्तेजित करता है उसे। तो इसे याद करिएगा, चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन ए है अवसादकारी, उत्तेजक, विभ्रांतिकारक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो ये अवसादकारी दवा के अंतर्गत आता है अफीम। इसको याद रखिएगा। इसके बारे में यदि हम बात करें कि अवसादकारी ये क्या होता है, तो यह इससे दर्द निवारक मॉर्फिन, जैसे मॉर्फिन हो गया। मॉर्फिन को जानते हैं ना? मॉर्फिन। और उसके बाद वो हेरोइन ड्रग हो गया। मॉर्फिन, हेरोइन ड्रग ये आदि जो होता है, ये क्या करता है? इसी से संश्लेषित किया जाता है। यह दर्द निवारक होता है। आइए, तो अफीम किस श्रेणी का है? तो अवसादकारी श्रेणी का है। आइए हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा या फफूंदी के द्वारा या विषाणु के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा? कौन सा होता है? तो ये दोस्तों होगा ये ऑप्शन सी,
विषाणु के द्वारा। क्या होगा? विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया से प्रभावित जो व्यक्ति होता है वो नॉर्मल जल से तो नहीं उसको डर लगता है, लेकिन जैसे नदी हो गई, झरना हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया, वहाँ पे जाने भी वो डरता है जाने से। और यदि उसमें तैरना हो तो उससे भी बहुत उसे प्रभाव पड़ता है और डरता है, पानी को देख कर वो डरता है। तो आइए हम इस तरह से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का जो वायरस होता है वो शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है? इस क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, मच्छर के काटने से, या दूसरा दूषित भोजन तथा जल से, या तीसरा थूक से, या चौथा कुत्ते के काटने से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो का वायरस हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो दूषित भोजन और दूषित जल पीने की वजह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और यह बहुत हानिकारक होता है। तो दोस्तों आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मेड्यूला ऑब्लांगाटा, बी हो गया सेरिब्रम, सी हो गया ब्रेन केविटी, और डी हो गया सेरिबेलम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो ये सेरिब्रम होता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में पाया जाता है। आइए आगे हम और इसके बारे में बता दें। सेरिब्रम ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिब्रम। ठीक, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? शरीर का तापमान नियंत्रण करता है किससे? शरीर के तापमान किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए में दिया है थैलेमस, ऑप्शन बी में दिया है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी में दिया है सेरेबेलम, और ऑप्शन डी में दिया है मेडुला। क्या है? मेडुला। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा बी, हाइपोथैलेमस। क्या होगा दोस्तों? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में जानते हैं। मानव का जो तापमान होता है साधारणतः 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और शरीर का तापमान को नियंत्रित जो करता है हाइपोथैलेमस, हमें मस्तिष्क का जो भाग होता है हाइपोथैलेमस भाग इस तापमान को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से आप आइए हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धता की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण किया जाता है वो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोलेसिस, डायलिसिस, या ओस्मोसिस, या पैरालिसिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी, डायलिसिस। जब हमारे शरीर में किडनी खराब हो जाती है तो खून को शुद्ध करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए डायलिसिस किया जाता है। इस तरह से आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। जो हमारे शरीर में WBC होता है, सफ़ेद रक्त कण, वो उसका कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, या सी ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो इस तरह से दोस्तों आज यदि आगे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें।
जय हिंद दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आगे फिर से पार्ट 4 में सॉल्व किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।